आइए जी एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से प्रोफेशनल एथिक का। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये है कब का? ये है आपका मई 21 RTP which was issued by ICAI. You can also download it from ICAI.org. चलिए तो अब बातचीत करनी शुरू करते हैं हम लोग किसकी? CA संभव। क्या बात है, संभव। The auditor of Mahavir Private Limited has delegated the following works to his articles and staff. ठीक है, आर्टिकल और स्टाफ को कुछ काम दिया है। रेजिंग ऑफ बिल एंड इशूइंग एक्नॉलेजमेंट, इनिशिएटिंग एंड स्टैंपिंग ऑफ वाउचर्स, इशूइंग एक्नॉलेजमेंट फॉर रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड, साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया काम चल रहा है सर जी। बस एक गलती कर दी संभव बाबू ने, और वो क्या है? वो ये है, बाकी सारे रूटीन नेचर के थे, यहाँ पे आके सर जी गड़बड़ कर गई। वैसे मैं बहुत सख्त हूँ बट यहाँ में पिघल गया। ओके, इज दिस करेक्ट एज पर प्रोफेशनल एथिक्स? नो, इट इज नॉट करेक्ट। फॉर 3 things he is right, but for the last thing he is wrong. Why? Because clause 12 part 1 first schedule prohibits a chartered accountant in practice to allow a person not being a member of the ICI in practice or member not being his partner to sign on his behalf on behalf of the firm any balance sheet, profit and loss account, report और financial statement। याद है CA स्मार्ट वाला हमने क्वेश्चन भी करा हुआ है इसके ऊपर। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। बेसिकली स्टॉक सर्टिफिकेट साइन कर दिया था। एक CA बाहर गया होता घूमने के लिए, उसके एम्प्लॉय को पावर दे दी थी कि एम्प्लॉय भी CA है और उसने साइन करके दे दिया था। तो प्रॉब्लम क्या थी? पार्टनर नहीं था, राइट? सेम बात मुझे यहाँ पे लग रही है, ये करेक्ट नहीं है, क्लॉज 12 लग जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आइए आंसर एक बार पढ़ लेते हैं इसका, किस तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने। ये लीजिए, एज पर क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। पूरा का पूरा जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा पूरा अपने पहले लैंग्वेज लिखने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद कोई गाइडलाइन है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो वो लिखने की कोशिश करनी है। जैसे ये भी हमारी बुक में लिखा हुआ है, काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि रूटीन डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई प्रोफेशनल ओपिनियन या ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जरूरी नहीं है आप सारे एग्जांपल्स दें, आप कोई 4-5 एग्जांपल्स इसमें से दे सकते हैं। देन इन द इंस्टेंट केस CA संभव ने क्या किया है? बहुत सारे काम डेलीगेट किए हैं, रेजिंग बिल, ये वो सारी बातें। एंड लास्ट में इन्होंने ये भी लिख दिया कि भाई ये पूरा का पूरा केस बता दिया आपका कि दिस इज द केस। अब देयरफॉर CA संभव इज करेक्ट इन allowing फर्स्ट 3 टास्क। बहुत बढ़िया। बट however, if a person signing the financial statement on his behalf is not a member of the institute in practice or a member not being his partner to sign on his behalf or on behalf of his firm, so CA Sambhav is not right in delegating signing of financial statement to his staff. Conclusion, he is guilty of professional misconduct. सजा मिलेगी। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन सर मैं फिर से बोलूँगा, ये बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं, इनमें नंबर लेके आना भाई, इनमें नंबर बिल्कुल भी मत छोड़ना। लेकिन याद रखिएगा, नंबर उसी को मिलते हैं जो कमॉन जो लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूँ, आपके कोई दोस्त होंगे जो बिना लिखे प्रैक्टिस करके पास हो गए होंगे, क्या पता आप भी हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी जनता को भाई लिख कर प्रैक्टिस करने की जो है वो ज़रूरत है। आई होप आप लोग मानेंगे इस बात को। चलिए जी, ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप यू एंजॉयड दीज डिस्कशंस जो हमने किए क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं जीवन में।